आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इंटरनेट पर एक वायरल अफवाह उड़ी है जिसने सीधा हमारी ह्यूमन बायोलॉजी यानी मानव शरीर रचना से पंगा ले लिया है। टॉपिक है रिब रिमूवल सर्जरी। तो आइए बिना किसी देरी के इस ट्रेंड की चीर-फाड़ करते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से, क्या सच में किसी ने अपनी पसलियां यानी रिब्स हटवा ली हैं? दरअसल हाल ही में मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे कि शायद उन्होंने एक खास लुक पाने के लिए अपनी पसलियां निकलवा दी हैं। अब देखिए, उनकी तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस एक वायरल वीडियो ने एक बहुत ही सीरियस और थोड़े हैरान करने वाले टॉपिक को चर्चा में ला दिया है। भले ये सिर्फ एक अफवाह हो, लेकिन इससे ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये रिब रिमूवल का चक्कर है क्या और लोग इसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं। वायरल अफवाह रिब रिमूवल। अब ये सेलिब्रिटी अफवाह सच हो या ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती है, और वो है समाज में एक परफेक्ट बार्बी डॉल या एक्सट्रीम आवर-ग्लास फिगर पाने का एक बढ़ता हुआ जुनून। आजकल सिर्फ अच्छा दिखने की होड़ नहीं है, इस तथाकथित परफेक्ट इल्यूजन को सच बनाने के लिए लोग अपने ही शरीर के साथ बड़े बड़े और रैडिकल बदलाव करने को तैयार बैठे हैं। ये सिर्फ एक छोटा-मोटा कॉस्मेटिक टचअप नहीं है, ये तो शरीर के बेसिक ढांचे को ही बदल डालने वाला एक एक्सट्रीम कदम है। सच कहें तो एक खास तरह का फिगर पाने की ये जो तीव्र इच्छा है ना, वो कॉस्मेटिक सर्जरी की दुनिया को एक बिल्कुल ही चरम स्तर पे ले जा रही है। पसलियों की बायोलॉजी। चलिए अब इस पॉप कल्चर ट्रेंड से बाहर निकलते हैं और सीधे शरीर के अंदर चलते हैं, एक 3D एनाटॉमी के नजरिए से। तो हमारे रिब केज यानी पसलियों के पिंजरे को प्रकृति ने एक बहुत ही मास्टरपीस पजल की तरह डिजाइन किया है। इसे हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर होती हैं ट्रू रिब्स। ये कुल 7 पसलियां होती हैं जो पीछे से शुरू होकर सीधे आगे आकर हमारी चेस्ट बोन से जुड़ती हैं। फिर आती हैं बीच की 3 फॉल्स रिब्स। ये पीछे से तो आती हैं, लेकिन आगे सीधे जुड़ने के बजाय एक साथ मिलकर एक ही पॉइंट पर जुड़ती हैं। और फिर सबसे आखिर में आती हैं वो 2 पसलियां जिनकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये नीचे की तरफ बिल्कुल स्वतंत्र पड़ी होती हैं और आगे की तरफ किसी भी चीज से नहीं जुड़ती। इन्हीं नीचे वाली 2 पसलियों को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसलियां। नाम से ही क्लियर है ना, ये शरीर के अगले हिस्से में हवा में तैरती हुई सी महसूस होती हैं, क्योंकि आगे से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इनका जिक्र क्यों हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एक्सट्रीम कॉस्मेटिक प्रक्रिया यानी रिब रिमूवल सर्जरी का सीधा निशाना यही फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। वो जो आवर-ग्लास फिगर अचीव करने का सपना होता है, उसे पूरा करने के लिए इन्हीं खास पसलियों को शरीर से हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी और इसके खतरे। आइए अब इस सर्जरी की मेडिकल हकीकत पर थोड़ी गंभीरता से बात करते हैं। आखिर ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? इस सर्जरी के मैकेनिक्स काफ़ी आक्रामक हैं। कमर को पतला दिखाने वाला वो आर्टिफिशियल लुक पाने के लिए डॉक्टर्स एक बेहद इन्वेजिव तरीका अपनाते हैं। प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले पीठ के हिस्से में एक चीरा या कट लगाया जाता है। फिर बहुत ही सावधानी से उन दोनों फ्लोटिंग रिब्स को उनकी जगह से काटकर शरीर से निकाल लिया जाता है। सोचिए, शरीर के प्राकृतिक ढांचे का एक हिस्सा जिसे प्रकृति ने किसी खास वजह से वहां रखा था, उसे महज कमर को कुछ इंच पतला दिखाने के लिए हटा दिया जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा ब्यूटी गोल यानी बार्बी डॉल जैसा दिखना, जो कि समाज का बनाया हुआ एक खोखला स्टैंडर्ड है, और दूसरी तरफ है इन पसलियों का असली बायोलॉजिकल काम यानी हमारी किडनीज और गुर्दों की रक्षा करना। कुदरत ने हमें ये फ्लोटिंग रिब्स कोई सजावट के लिए नहीं दी थीं। ये हमारे शरीर के अंदरूनी और बेहद नाजुक अंगों के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करती हैं। जब सुंदरता की चाहत में हम इस ढाल को ही उखाड़ फेंकते हैं, तो शरीर की सुरक्षा प्रणाली सीधे तौर पर दांव पर लग जाती है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को इतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कुदरत के इतने परफेक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम को सिर्फ इसलिए ओवरराइड कर देना क्योंकि आजकल एक खास तरह का ट्रेंड है, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। एक्सपर्ट्स भी इस बात को साफ साफ कहते हैं कि आजकल जो ये रिमूवल कॉस्मेटिक सर्जरीज हो रही हैं, वो घातक भी साबित हो सकती हैं। शरीर के एक ऐसे अहम गार्ड को हटा देना जिसका काम ही वाइटल ऑर्गन को बचाना है, वो तो सीधा सीधा खुद को एक बहुत बड़े मेडिकल रिस्क में डालना हुआ, है ना? तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सोसाइटी के बनाए इन बदलते हुए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए अपने महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक अंगों की सुरक्षा को ऐसे दांव पर लगाना सही है?
क्या सिर्फ एक ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए प्रकृति के बनाए डिजाइन से इतनी बड़ी छेड़छाड़ करना वाकई इसके लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत